Hello, welcome back to my channel. Myself Biswajit Swai. You have watching The Diplomacy. बहुत सारे आर्टिकल्स इसके ऊपर पब्लिश हुए हैं। वर्ल्ड की जो बड़े बड़े न्यूज आउटलुक है इसमें भी बहुत पब्लिश हुए हैं इसके ऊपर। ग्लोबल की रिसेशन की ओर जा रही है। एक्चुअल में रिसेशन क्या है इसके ऊपर आज इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे। अब देख सकते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक्स आउटलुक रिसेशन आज ग्लोबल रिसेशन लम्स IMF का वन क्या है। ग्लोबल इकोनॉमिक में सफर मैसिव रिसेशन इन 2023 वन वर्ल्ड बैंक डेंजर वायर्स द US economic has yet to face its biggest recession challenge. Eco economic close in on recession. सिर्फ US UK बड़े बड़े अर्थव्यवस्था नहीं, बहुत ही सारी कंट्री में एक रिसेशन की ओर जा रही है, एक आर्थिक मंदी की ओर जा रही है। एक्चुअल में रिसेशन क्या होता है? देखो, रिसेशन मीनिंग्स होता है आर्थिक मंदी। रिसेशन का डेफिनेशन बता देता हूँ। इंडिकेशन, मेनी इंडिकेशन फॉर रिसेशन, सर कोई कि जो इंडिकेट करता है रिसेशन आ गया है, बट कोई क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है। क्लियर कट डेफिनेशन क्या है? क्लियर कट डेफिनेशन 1974 में, ठीक है, BLS कमिश्नर ने ये कहा था 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर जब नेगेटिव ग्रोथ देने लगे, दैट्स मीन्स हम लोग रिसेशन में हैं। बट ऑफिशियली जो NBR नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च ये डिक्लेयर किया कि यस वी आर इन रिसेशन। बट उनका कहना था कि 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर का अगर हम ग्रोथ रेट देखें तो उसको हिसाब से हम उसको रिसेशन में नहीं कहते, बट हमको ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी देखना पड़ता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हुई है या नहीं हुई है, जो रिटेल सेल वॉल्यूम में इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है उसको भी देखना पड़ता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखना पड़ता है, जो एम्प्लॉयमेंट रेट उसको भी देखना पड़ता है। ये सारी फैक्टर को देखना पड़ता है, ऐसा कहना था नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर में। जब 2008 में रिसेशन आया था, मे बी सबको याद होगा या नहीं होगा, तो मैं बता देता हूँ। द ग्रेट रिसेशन बोला जाता है 2008 का जो रिसेशन आया था। तब अप्रैल मंथ में आप देखोगे अनएम्प्लॉयमेंट 4.7 तक था। जब आते आते 2008 में जाते जाते 2009 में वो 10 तक चला गया था। मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना वो डबल तक चला गया था। और एक फैक्टर है जो कोरोना के टाइम में कितना बड़ा डिफरेंस देखने को मिला है। एंड अब आते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो डाटा शीट दिखाता हूँ आपको। इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन रेट है उसमें शार्प डिक्लाइन होना। जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन घट रहा है या बढ़ रहा है, लेट्स सी एक ग्राफ। ये एक बहुत ही बड़ा इंडिकेशन है रिसेशन का। रिसेशन जब भी हुआ है ना, बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिला है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। ये देखो 2008 में कितना डाउन ट्रेंड आया था। अरे बहुत ही बड़ा, ये देखो, ये देख सकते हो। ये 2008 से जो जब रिसेशन आया था वो जाते जाते कितना डाउन ट्रेंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अब आता है थर्ड फैक्टर पे, जो रिटेल सेल ग्रोथ है ना। क्या है? लोग सिर्फ वही पैसा खर्च करते हैं जो ज़रूरत चीज़ पे। आप देखोगे 2008 में जब रिसेशन आया था, ये 0.5 था, धीरे धीरे डाउनफॉल होके 3 माइनस नेगेटिव -3.7 तक चला गया था। अब आते हैं 4 फैक्टर पे, जब कैश फ्लो एंड बैंकरप्टी। जब भी ऐसा कुछ होता है, जब आर्थिक मंदी चलती है, यहाँ पे पैसा बहुत ही ज़्यादा कमी होती है। काफ़ी सारे कंपनी का बैंकरप्ट भी हो जाता है। जो लेहमैन ब्रदर्स आपको जो $691.1 बिलियन का कंपनी था, बैंकरप्ट हो गई थी। अंडर वाशिंगटन म्यूचुअल। अभी क्या हो रहा है?
वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है ना, वो किसी फेज से जा रही है इस टाइम। अब देखोगे तो स्टॉक मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डर का माहौल है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे रिसेंट टाइम में हमें देखने को मिला है। देन इसके अलावा जो इंटरेस्ट रेट है काफ़ी ज़्यादा हाई होते जा रही है, इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा हाई हो रही है। तो हम एक्चुअली अभी एग्जैक्टली किसी पोजीशन पे है? देखो अभी तक रिसेशन जो है लोग बोलते हैं कि आ गया है, बट अभी तक नहीं आया है रिसेशन। बट आगे जाकर जो ये डाउनफॉल जो है ये सब देखने को मिल रहा है, मे भी आ सकता है। क्योंकि आप देखोगे लास्ट 8-9 मंथ में जिसी तरीके हालात बनी है, कुछ वैसे ही देखने को मिला है। उसकी वजह से जैसे कोई मेजर बैंक है, उनको जो फोरकास्ट है ऑपरेट कर दिया है। जैसे कि आप देखोगे डाउन टर्न आने वाला है, इसके लेके जो गोल्डमैन सच है, इन्होंने पहले कहते थे कि 15% चांसेस है कि रिसेशन आएगा, बट अभी ये लोग कर रहे हैं कि 30% चांसेस है कि अगले साल रिसेशन आ सकता है। एंड जो इकोनॉमिक्स है बैंक ऑफ अमेरिका, ये बोला है कि 2023 में 40% चांसेस है रिसेशन आ सकता है। इन सब कारण की वजह से बहुत ही चर्चा हो रही है। आज के टाइम में जो इन्फ्लेशन है अमेरिका में 1981 के बाद यह हाईएस्ट चला गया है। जो 40 साल में इतना बड़ा इन्फ्लेशन देश देखने को मिल रहा है। अनदर थिंग की जो है वो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर है ना, उनका बहुत ही डर है कि जो सेंट्रल बैंक रेट बढ़ा रही है वो आगे जाके एक प्रकार की रिसेशन का साइन आ सकता है। बिकॉज अगर चलकर ग्रोथ नहीं होगा तो अल्टीमेटली रिसेशन का आ सकता है। जैसे कि S&P, जो स्टैंडर्ड एंड पुअर, जैसे कि भारत में होता है निफ्टी एंड सेंसेक्स, जो कि इंडेक्स होता है, वैसे ही अमेरिका में होता है S&P। उसके ग्राफ देखोगे तो ये ऑलरेडी इंडिकेट कर चुका है कि वो बियर मार्केट में एंट्री कर चुका है। बियर मार्केट उनको बोला जाता है जो अपने पीक से 20% डाउन टर्न हो जाता है। जैसे जो पीक था 400 सॉरी 4800 के पास, देन कम टू 36,3700 तक पूरा आ गया था। पर एक प्रकार की इंडिकेशन है कि ये आर्थिक मंदी की ओर जारी है। अब देखोगे जो S&P है बहुत ही डाउन टाउन। आप बोलोगे ठीक है, यूएस में तो रिसेशन आ सकता है, क्या इंडिया में रिसेशन आएगा? देखो भारत इसमें सेफ है, इसके हम डिटेल्स जानेंगे। भारत क्यों सेफ है? मैं नहीं, बहुत ही सारी एनालिसिस हुई है इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए, इसका आप डिटेल्स पे बताऊंगा आपको। अ, इंडिया क्यों सेफ है, इसका फर्क देखो, फर्क तो पड़ेगा बट इतना नहीं पड़ेगा इतना दुनिया भर में जो इकोनॉमिक्स के ऊपर पड़ेगा। बिकॉज दुनिया की जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कंट्री है हम लोग, जो 140 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं, जो इकोनॉमिक हमारा जो इकोनॉमी है ना दुनिया से डेफिनेटली अलग चलता है, अलग तरीके से। हमको सिर्फ खाना पीना रहना, भारत बहुत ही सारे लोग हैं जो 140 करोड़ लोग डेफिनेटली पैसा खर्च करेंगे तो करेंगे, जरूरत चीज़ पे तो करेंगे ना। दिक्कत होगी बट इतना नहीं होगी, लेकिन होनी नहीं चाहिए। बिकॉज भारत की जो पॉलिसी अच्छी होती है आमतौर पे किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर लेते हैं। 2008 की जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुई है, क्योंकि आप अब आते हैं रिपोर्ट पे नज़र डालते हैं।
ब्लूमबर्ग जो अमेरिका का एक मीडिया हाउसेस है, वो पब्लिक्स किया कि इंडिया की जो चांसेस है ना वो जीरो है। यहाँ पे आप आर्टिकल देख सकते हो। एज पर ब्लूमबर्ग फोरकास्ट, इंडिया विल रिमेन इम्यून टू रिसेशंस। ये इंडिया की जीरो चांसेस अब गोइंग इनटू रिसेशन। इंडिया की जीरो चांसेस, यूएस की 40 चांसेस। आप देखोगे एक्चुअल में इंडिया के 0% चांसेस क्यों हैं? श्रीलंका में आप देखोगे 85%, न्यूजीलैंड, जापान 25%, चाइना आप देखोगे 20%, पाकिस्तान इवन देखोगे 20%। ब्लूमबर्ग यहाँ पे दुनिया भर की जो कंट्री है उनका इकोनॉमिक इवेल्यूएट किया है, और ये कह के हमारा हिसाब से आने वाला 12 मंथ में इन देशों के चांसेस देखा है। चांसेस जीरो क्यों है? व्हाई दिस चांसेस इज जीरो? आरबीआई जो मेजर डिसीजन लिए है, भारत के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार बचा है, उसके अलावा भारत में जो इन्फ्लेशन रेट है कंपेरेटिवली वर्ल्ड से वो कम है। देखो, भारत में इन्फ्लेशन है, जब दुनिया के साथ आप कंपेयर करोगे तो ना डेफिनेटली कम है। जो आरबीआई जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, दुनिया की कंपैरिजन में हम अच्छा कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, जो गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जो टैक्स कलेक्शन है, सरकार के पास इतना पैसा है कि मान लो कल को रिसेशन आ जाती है, उनको सब निपटने के लिए भारत बहुत ही स्टेप उठा सकता है। डेफिनेटली इंडिया के लिए और एक अच्छा न्यूज़ भी है। एक रिपोर्ट पब्लिश हुए है इसके ऊपर, जो इकोनॉमिक्स है, ग्लोबल रिसेशन की वजह से जो ऑयल एंड कोल के दाम क्रैश करेंगे, भारत इन सब का नेट इम्पोर्टर है। इन सब का चीज़ का तो थोड़ा बहुत भारत को बेनिफिट होगा। बहुत बट एवरीथिंग ओके, बट एक बात और है, वो है कि अगर यूएस में रिसेशन आती है, हमारा यहाँ रिसेशन नहीं आता है, तब भी हमको वो झटका लग सकता है। बिकॉज इकोनॉमिकली हम यूएस के साथ जो ट्रेड होता है उसके पर हमें काफ़ी डिपेंड भी करते हैं। जो हमारा बड़े बड़े आईटी इंडस्ट्री है, टीसीएस, एचसीएल, इन्फोसिस, उनके बड़े ठीक है। देखो, आर्थिक मंदी आ गया है, आपको क्या करना है? आर्थिक मंदी कब तक चलेगी? देखो, आज से जब भी पहले आर्थिक मंदी आया है ना, वो 1-2 साल में चली जाती है, बट 1-2 साल में लोगों की हालत बुरी तरीके से खराब करके चली जा गई है। अभी आप सबसे सही है कि जो जेब में जितना भी पैसा है उसको थोड़ा होल्ड करके रखो। लिक्विड मनी आपके पास जो भी है, लिक्विड मनी क्या है? लिक्विड मनी आपका पास जो बैंक बैलेंस है उसको होल्ड करके रखना है। जो भी जरूरत चीज़ लेना है लीजिए, यूजेस करें। जो भी गाड़ी, घर, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, जो अनवांटेड आइटम है, उनके पीछे आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। जब आर्थिक मंदी थोड़ी देर बाद चला जाएगी, तभी आप ले सकते हैं ये सब। देखो, रिसेशन आती है, इट्स पार्ट ऑफ प्रोसेस है, इतना डरने का की बात नहीं है। ये पहले भी हमें देखा है। ऐसा नहीं है कि रिसेशन आया ख़त्म हो गया सब कुछ। वो हमारा अलग था, ज़माना अलग था 90s का, आज का अलग है। उसके बाद में दुनिया उभरी है, आज भी उभरेगी, नो डाउट्स। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब